हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के बारे में। और धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो है सितंबर 2025 का जो हमारा मंथली हॉरोस्कोप रहता है उसके बारे में है, जो एस्ट्रो टैरो रीडिंग रहती है उसके बारे में है, यानी कि जो मंथली रेगुलर टैरो की वीडियोस आती हैं उसी का एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2025 किस तरह का फलित लेके आने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको अलग तरीके से करके अलग तरह की चीज़ें फलित की जा सकती हैं। तो तमाम इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। और यहाँ पे इसको आप अपनी चंद्र राशि से देखना चाहें, आप अपने वेस्टर्न जोडियक से देखना चाहें, लगन से देखना चाहें, यानी कि आपका जो असेंडेंट साइन होता है, राइजिंग साइन जिसको बोलते हैं, मून साइन, सन साइन, या फिर कुछ लोग नाम राशि से देखना चाहते हैं तो वो उससे भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। इसको आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो सबके लिए है, कोई भी देख सकता है। लेकिन इसको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह से आप लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जनरल है, जनरल की तरह से इसको ट्रीट कीजिएगा। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, जो नहीं करता है उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। देख लेते हैं, अब दो आए हैं यहाँ पे। वाह क्या बात है। यहाँ पे टावर मोमेंट के साथ में लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, ठीक है। और क्या चीज़ है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, एक और लेंगे। और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कार्ड्स तो जैसे कि आपके सामने हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बस सितंबर के मंथ में ना कुछ, और काफ़ी लोग तो ना जब इस वीडियो तक आएंगे सितंबर के होने से पहले, क्योंकि कार्ड्स बहुत बार ना पहले का भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, पास्ट का भी ले लेते हैं और फ्यूचर का भी ले लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी भी होती है। तो सबसे पहले ना ये चीज़ 90% लोगों के साथ में हो चुकी होगी, टावर मोमेंट जो होता है। और जो बचे हुए 10% हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि टावर मोमेंट ना हो जाए, या इसमें से डैमेज होने से ज़्यादा कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जो भाग्य में है वो तो होना ही है। तो यहाँ पे टावर ब्रेक मोमेंट तभी होता है जब आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिक लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम कर रहे हैं, टॉक्सिक बॉस के साथ में काम कर रहे हैं, इन लॉज बहुत टॉक्सिक हैं, या एट प्रेजेंट आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी केस होता है। या जो भी अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम करते हैं, बहुत जो आपको सुपरवाइज करने वाले हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, और बहुत बार आपके सबॉर्डिनेट्स और कुलीग्स भी होते हैं जो बहुत टॉक्सिकली बिहेव करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। और आपके बारे में जो होता है बैक बाइटिंग करना, पीछे से बातें करना, इमेज खराब करना, आपके बारे में रूमर्स उड़ाना। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, ये दोस्तों के बीच में भी हो जाता है बहुत बार कि एक दोस्त जो है दूसरे के साथ में इस तरह की चीज़ें करे आउट ऑफ जेलसी, और गर्ल्स में और विमेन में तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इस तरह का कोई ना कोई टावर ब्रेक मोमेंट, दो बहनों के बीच में अक्सर बहुत जेलसी होती है, दो भाइयों के बीच में सिबलिंग्स राइवलरी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये किसी ना किसी केस में, और आप अपने केस में लिखिएगा कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि टावर ब्रेक मोमेंट सितंबर में होने की उम्मीद है, या किस किस के बीच में, किस किस सिचुएशन में ये हो चुका है। क्योंकि जो मेरी वीडियोस हैं, मैं इनको जो है मोनोलॉग नहीं बनाना चाहती हूँ, डायलॉग की तरह से, कि अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो आप भी मुझसे कुछ ना कुछ बात करें और बताएं, अपनी चीज़ें शेयर करें। और शेयर करने से बहुत बार चीज़ें हल्की हो जाती हैं, और बहुत बार उसमें खुद ही इंसाइट मिलता है। और इवन कि जब आप अपनी परेशानियों को लिखते भी हैं, इसीलिए बोलते हैं कि डायरी लिखा कीजिए, अपनी दिनचर्या लिखा कीजिए, अपनी परेशानियों को लिखा कीजिए। लिखते लिखते हमें उसमें से 99% उसका सोल्यूशन मिल जाता है, या अपनी गलती, या मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बार सिचुएशन में यही समझ नहीं आता है ना कि सामने वाला तो भाई ऐसा है, बुरा है, मान लिया, पर हमें क्या करना चाहिए वो समझ नहीं आता है। तो वो लिखते लिखते ही हमें समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए आप लिखेंगे कि आप किस तरह की परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जहाँ भी आप फंसे हुए हैं। टावर ब्रेक मोमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपको एक बार तो अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन उसमें से निकाल देगा।
और टावर का जो मोमेंट होता है वो ऐसा निकालता है मेक और ब्रेक वाला, ठीक है। या तो रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए फिर ठीक होती है, सही तरीके से टर्म्स में आते हैं हम, या फिर जो है वो सेपरेट ही कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस टाइम पे आपका पास्ट भी आपको विजिट कर सकता है, आप अपने पास्ट को विजिट कर सकते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उसको विजिट कर सकते हैं, किसी टीचर से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से आप मिल सकते हैं सितंबर के मंथ में। उसके बाद में हो सकता है आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करें, रीयूनियन होना, कॉलेज की, स्कूल की, ठीक है, टीचर्स के साथ मिलना, पुराने दोस्तों के साथ मिलना, पुराने प्रेमियों के साथ मिलना। आपके जो एक्सेस हैं वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, नॉट इन अ बैड टर्म, गुड टर्म में भी आ सकते हैं। और वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करेगा कि आप उस रिलेशन को अब किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो पेंडिंग कर्मा को निपटाने का, पेंडिंग कर्मा से डील करने का कुछ चीज़ें, और इसी टाइम पे पितृपक्ष भी आएगा, तो अपने पितरों को नमन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों में मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट पितरों का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। उनको नमन कीजिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, जो भी उनके लिए आप रिचुअल करते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। कुछ भी ना कर पाए तो हाथ जोड़ के थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आज आप जो भी हैं और मैं जो भी हूँ हमारे पितरों की ही वजह से हैं। और पितृपक्ष जो है सितंबर में ही आने वाला है, और पितरों की कृपा से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम ही इस तरह की चल रही हैं वो इस टाइम पे अपने स्थान देवता, भूमि देवता, उनकी पूजा उपासना जरूर करें। और किसी ना किसी धार्मिक प्लेस को विजिट आप वैसे भी करेंगे, और अगर आप कर लेंगे इस टाइम पे, किसी परेशानी में फंसे हुए कर लेंगे, परिवार समेत अपने स्थान देवता या भूमि देवता पे चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है अपने कुलदेवी कुल देवता के यहाँ पे जाने से मिलेगी। तो ये इंट्यूटिवली जो मुझे आया, मैंने बोला अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स। और मैंने क्यों बोला इंट्यूटिवली आया, और आपको भी इंट्यूशन आएगा इस चीज़ का। आपके सपनों में आ सकता है कोई, आपके पूर्वज आ सकते हैं, वो आपसे मांग सकते हैं, एंसेस्टर्स आपको कुछ कह सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, ब्लेसिंग मिल सकती है। ब्लेसिंग किस चीज़ की मिल सकती है कि आपको हो सकता है कि सितंबर के मंथ में वो चीज़ें दिखनी और सुनाई देनी शुरू हो जो आम लोगों को नहीं दिखती है, नहीं सुनाई देती हैं। आपका इंट्यूशन हाइटेंड हो जाएगा, आपको अंदर से चीज़ों के सोल्यूशन दिखाई देने शुरू होंगे। आप सामने वाले के ना जो बोलते सी थ्रू देख पाओगे, आप उनके ऑरा को देख पाओगे, आप उनके इंटेंशंस को देख पाओगे, आप खुद को भी बेहतर तरीके से देखना सीखोगे यहाँ पे। और ध्यान, साधना, सिद्धि, इनमें जो लोग हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में जो हैं, और जो मेडिटेशन करते हैं, जो चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, या जिनका काम ही हीलिंग का है, एंसेस्टर हीलिंग है, डीएनए हीलिंग है, इस तरह की हीलिंग का काम आपके पास ज़्यादा आएगा। आप इस तरह का काम पकड़ेंगे क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पे, ये पूरी एनर्जी है सितंबर के मंथ में ना। और यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा, बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस, बहुत सारे गाइडेड मैसेजेस आपको दिए जाएंगे। आप वैसे भी गुरु की राशि हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो गुरुदेव ने आपको वैसे ही, नेचुरली गिफ्टेड हैं आप, नेचुरली टैलेंटेड हैं आप। और एक ठहराव की जो ज़रूरत है, ठहराव कम होता है, पेशेंस कम होता है सजिटेरियस के अंदर, तो वो ठहराव आप सीखेंगे यहाँ पे सितंबर के मंथ में। तो समय जो है आपको ठहरना सिखाएगा, और समय जो है आपको प्यार करना भी सिखाएगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो लव लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना, लव लाइफ में कोई पार्टनर मिलना, कोई सोलमेट के जैसा कनेक्शन मिलना, कोई सोलमेट के जैसा फ्रेंड मिलना। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ये एक अच्छी फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ये खुद के साथ सेल्फ लव भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एक ही कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके परिवार से आपकी नहीं बन रही है तो ये फैमिली के साथ एक लव होता है। जहाँ जहाँ भी आपका, मैंने बोला है ना कि जो टावर मोमेंट है दो तरीके से काम करता है, या तो ये चीज़ों को एकदम से ख़त्म कर देगा, या ये चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। तो सबका तो ख़त्म नहीं करेगा ना, सबका एक जैसा फलित हो ही नहीं सकता। तो बहुत लोगों के केस में ये इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, शादियों के रिश्ते आना, और यहाँ पे अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज होना, लव मैरिज होना, जो लव लाइफ है, जो लव रिलेशनशिप है उसका शादी में कन्वर्ट होना, बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सजिटेरियस के लिए गारंटी से मैं बोलती हूँ कि शादी आप करें या ना करें इस टाइम पे, लेकिन रिश्ते बहुत आएंगे, रिश्तों की बात बढ़ेंगी, रिश्ते फाइनल होंगे, रिश्ते पक्के होंगे। ऐसे रिश्ते फाइनल होंगे जो हो सकता है कई कई सालों से पेंडिंग पड़े हों कि होता है ना, कोर्ट में केस आपका पेंडिंग है, ऐसे ही माँ बाप के सामने आपने बताया हो कि मैं इसे प्यार करता हूँ या करती हूँ,
तो वहाँ पे जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कभी इधर से पेंडिंग है, कभी इधर से पेंडिंग है, कभी ये ऑब्स्टेकल इधर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, कभी इधर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो ये जो है मान जाएंगे इस टाइम पे। और लव मैरिज के बहुत ज़्यादा योग हैं। लव मैरिज ही जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। और अगर आपकी शादी में रुकावट आई हुई है तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है पितरों की, वो आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि बहुत बार पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई चीज़ रुकी होती है, ठीक है, या उनकी हामी नहीं होती है, उनकी सहमति नहीं होती। ये ऊर्जाएं जो है बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। ये आपका सेल्फ लव, इसमें भी कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, जो होता है ईड़ा और पिंगला उनका संतुलन, और जो एक होता है कि एक लव हार्मनी, लाइफ में अपने आप में आना, अपने आप को प्यार करना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जीना। तो इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं और आपके बीच में बहुत तू मैं चल रही है, बहुत झगड़े झमेले हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, एक दूसरे से कुंठा और बेचैनी हो रही है, नफरत हो रही थी, रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की कगार पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सितंबर के मंथ में आपको और आपके पार्टनर को अंदर से ही एक सद्बुद्धि आएगी और इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन बढ़े, आप लोगों को बेहतर तरीके से पहचानना सीखें, तो लिखिएगा इंट्यूशन। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिखिएगा सेल्फ लव। आप शादी करना चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर आप सोलमेट कनेक्शन ही चाहते हैं, अभी मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं एक दूसरे की कंपनी को, तो देखिएगा सोलमेट कनेक्शन। ये सोलमेट कनेक्शन बहुत फॉर्म में होता है। बहुत बार ये कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, बहुत बार ये टीचर, काउंसलर, इस तरह के हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं इवन। तो सोलमेट का मतलब ज़रूरी नहीं होता है। सोलमेट का वर्ड का हमने मतलब ही बना लिया है कि इक्वल्स टू हस्बैंड एंड वाइफ, वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो पेट है ना, वो भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन कोई ना कोई आएगा, चाहे आप कोई पेट ही ले आए, चाहे पेट ही आपको चूज कर ले इस टाइम पे, बट वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में इस तरह की चीज़ें आएंगी। बात करें काम कारोबार की, तो इस टाइम पे अगर आप एक बिजनेस में हैं और बिजनेस आपका इस तरह का है कि ऑनलाइन है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और किसी मैकेनिकल काम से आप जुड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी का काम है, कम्युनिकेशन का अगर काम है, टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोचिंग का बिजनेस है, इस तरह के अगर बिजनेस है, लेदर का काम है, लोहे का काम है, क्रिस्टल्स का काम है, और या फिर आपका काम जो है रियल एस्टेट का है, ज़मीन बेचना खरीदना, इस तरह की चीज़ें, कंस्ट्रक्शन का है, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं। लॉयर हैं आप, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाले हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, फाइनेंस को मैनेज करने वाले हैं, एडवाइजरी के फील्ड में काम करते हैं, एचआर हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी फील्ड हैं, इन प्रोफेशन से मिलते जुलते आपके वुड बी के प्रोफेशन भी हो सकते हैं, जिनके आपको रिश्ते आएंगे या जिनके आपको प्रपोजल आएंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। इन्हीं फील्ड में आप खुद भी काम कर रहे हो सकते हैं, आप दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे आपका जॉब चेंज होना, चाहे पार्टनर का जॉब चेंज होना, मतलब प्लेस चेंज होना, ट्रांसफ़र होना, प्रमोशन होना, चीज़ें जल्दी जल्दी होना, यानी कि पेस पकड़ेंगे आप। सितंबर के मंथ में चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। मतलब एक था ना कि रुकी रुकी थी ज़िंदगी और एकदम से ही हवा हो जाए कोई चीज़, बिल्कुल रुका रुका थमा थमा चीज़ों में ऑब्स्टेकल लग रहे थे, कहाँ एक रिश्ता नहीं आ रहा था, अब 3-4 रिश्ते आ गए हैं, उसमें से चूज़ करना पड़ रहा है कि क्या करें। कोई प्रेम प्यार था ही नहीं लाइफ में, एकदम से 2 लोगों ने प्रपोज कर दिया, ठीक है, या आप किसी और को पसंद करते हैं और किसी और ने आपको प्रपोज कर दिया, इस तरह की चीज़ें हैं। और एक्स भी इस टाइम पे लाइफ में एंट्री चाहता है, उसने भी आपको अनब्लॉक कर दिया, वो भी आपसे मिलने के लिए खुशामदें निकाल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी और लाइफ में पास्ट आपको बुलाएगा और फ्यूचर अलग से आवाज़ देगा, आपको समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि किधर जाऊँ। लेकिन अगर मेरी मानिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब पास्ट बहुत ज़ोर से आपको बुलाता है ना, तो वो मौका नहीं होता है पास्ट में जाने का, वो आगे बढ़ने का मौका होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप जो भी पाथ चूज़ करेंगे अपनी डेस्टिनी के हिसाब से ही करेंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहती है, मौके देना चाहती है आगे बढ़ने की। अब आप पीछे जाना चाहते हैं, आप पास्ट की ही अपने एक्स के पास जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ ख़राब करना चाहते हैं, फ्यूचर ख़राब करना चाहते हैं, दोबारा उसी लूप में घूमना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी है और आपकी चॉइस आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ पे आपकी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट, अगर हेल्थ में कोई दिक्कत है, फादर की हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, फादर के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे कोई टीचर, गुरु, मेंटोर, ऐसे
कोई तो आपको मिलेंगे, चाहे आपके फादर ही आपको किसी चीज़ में गाइडेंस दें, और उनकी गाइडेंस लेना ज़रूरी भी है। और इस टाइम पे बॉस के साथ भी आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे और काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड होंगे इस टाइम पे। जो टीम है, जो एक टाइम पे टीम के साथ हो सकता है कि अच्छी खासी कहासुनी हो जाए, या हो सकता है बॉस के साथ एक बार कहासुनी हो जाए, घर में इन लॉज के साथ एक बार बहुत बढ़िया से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, उसके बाद चीज़ें शांत हों, उनको भी 4 चीज़ें समझ में आए, आपको भी 4 चीज़ें समझ में आए, और उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, बहुत बढ़िया तेज़ी के साथ पेस पकड़ेंगे और बहुत ही बढ़िया है। आई मीन बहुत बढ़िया है। एफर्ट लगेंगे आपके, हो सकता है एक बार में काम ना बने, दूसरी बार में बन जाए, एफर्ट लगेंगे, एफर्ट आप लगा भी लेंगे, बड़े वर्कोहोलिक हो जाएंगे, काम करने का आपका मन करेगा। किसी भी तरीके से अगर आप में एनर्जी की कमी थी तो इस टाइम पे फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्यूल्ड है सारा कुछ ना, हर चीज़ में फ्यूल्ड है, हर चीज़ आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी लाइफ का ना चार्ज अपने हाथ में लिया हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि भगवान बृहस्पति ने आपकी लाइफ का ढेर सारा चार्ज आपके अपने हाथ में लिया हुआ है। घर बनाने का अगर आपको है कि मुझे अपना घर चाहिए, तो यहाँ पे घर बनाने के सपने बहुत लोगों के फाइनल होंगे, घर की डील फाइनल होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रुके हुए फंसे हुए केस हैं, लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता लेके चीज़ें बेहतर होंगी। उस प्रॉपर्टी को आप बेच पाएंगे, उससे कुछ खरीद पाएंगे, रेंट आउट करना, रेनोवेट करना, अपना ऑफिस स्पेस बढ़ाना, अपना खुद का ऑफिस स्पेस लेना, क्योंकि वो भी हमारा अपना खुद का घर ही हो जाता है। वहाँ पे भी हम 8-8 10-10 घंटे बिताते हैं, तो वो भी एक घर ही है एक तरह से। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें, रेंटेड अकोमोडेशन से आप, रेंटेड हाउस से आप अपने हाउस में चले जाएँ, रेंटेड ऑफिस से आप अपने ऑफिस में चले जाएं, इस तरह की चीज़ें गाइज हैं। एस ऑफ कप्स है, भर भर के प्यार है यहाँ पे अपनी हीलिंग करना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हार्ट दिखाया है और हार्ट के पास, हार्ट चक्रा के पास ही ये कप दिखाया हुआ है। कप्स आर इमोशनल, तो जो भी रुके हुए इमोशन हैं, दबे हुए इमोशन हैं और इमोशंस परवर्टेड हो गए हैं, ठीक है, कि अंदर इमोशन कुछ और है लेकिन बाहर निकल के कुछ और है, दैट इज़ परवर्जन। तो परवर्टेड इमोशंस भी जो हैं, ठीक है, जहाँ आपको खुद को प्यार करना चाहिए आप दूसरों को प्यार करते हैं, जहाँ आपको सामने वाले पे गुस्सा होना चाहिए आपको खुद पे गुस्सा आता है, जहाँ आपको सामने वाले को कन्फ्रंट करना चाहिए आप खुद गिल्टी फील करते हैं, दे आर परवर्टेड इमोशंस, ठीक है। डर के मारे आप कुछ और ही कर लेते हैं, तो डर की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग ये आपकी जाएगी। सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी लाइफ में चाहे घर की फॉर्म में आए, गाड़ी की फॉर्म में आए, बेटर पोजीशन की फॉर्म में आए, प्रमोशन की फॉर्म में आए, वो आएगी, ठीक है। शादी को अगर आप सेटल डाउन होना सेफ्टी सिक्योरिटी मानते हैं तो आप लोगों की शादियां होंगी और घर परिवार जो है आपका यहाँ पे बसेगा, फलेगा, फूलेगा। और हार्ट की हीलिंग करना, खुद की हीलिंग करना, अपने एंसेस्टर जो लाइन है आपकी डीएनए की उसको हील करना और ब्लड लाइन को अपनी हील करना, उस तरह की चीज़ें हैं। किसी हीलर के साथ आपका कोई ना कोई कंसल्टेशन, काउंसलिंग इस टाइम पे हो सकती है। रिट्रीट में आप जा सकते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको दिख सकते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकते हैं इस टाइम पे। तो बहुत बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया है। ये भी सेल्फ लव को दिखाता है। मैंने जब इस कार्ड के बारे में बोला तो ये भी बैकग्राउंड में मेरे पास था कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, खुद के करीब आना, ऑथेंटिक सेल्फ के करीब आना, इनर चाइल्ड की बातें सुनना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना। और अगर आपके इस तरह के ट्रॉमेटिक पास्ट हैं, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, तो लिखिएगा कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड या आप क्या हील करना चाहते हैं, आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, स्पिरिट गाइड्स के साथ या एंसेस्टर्स के साथ। जैसे मैं एंसेस्टर्स के साथ हद से ज़्यादा करती हूँ, स्पिरिट गाइड्स के साथ भी करती हूँ, पर ज़्यादा मैं एंसेस्टर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। तो आप किसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, या आपके कोई ईष्ट हैं तो उनका नाम लिख के भी हमें बताइएगा कि आप जो है किसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मैसेज आया है आपके लिए, लव लाइफ के लिए आया है, स्पेशली इमोशनल लाइफ के लिए आया है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपके बारे में है, आपके परिवार के बारे में है, आपकी रिलेशनशिप के बारे में है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। तो हम क्या करते हैं ना, चीज़ें होती तो ए हैं लेकिन हम उन्हें बी करके देख रहे होते हैं। क्यों हम उसमें इतने रंग भरते हैं, क्यों हम रियलिटी को रियलिटी की तरह से ट्रीट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो पेनफुल होती है कि मेरी मदर और मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है। हाँ भाई करती है। मेरा पार्टनर और मुझसे इतनी नफरत करता है। हाँ भाई करता है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे इन लॉज और मेरे खिलाफ प्लॉटिंग करते हैं। हाँ करते हैं। तो इन लॉज के लिए तो आपको फिर भी एक्सेप्टेंस आ जाता है, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं आ पाता, अपनी सिस्टर के लिए नहीं आ पाता। सिस्टर इन लॉ के लिए आप कहीं ना कहीं ओपन होते हैं इन चीज़ों के लिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं आ पाता। तो सबसे पहले तो
वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, रिलेशनशिप जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करें. देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. दूसरे का बिहेवियर उसका बिहेवियर है, उसका जब तक जैसा मन करेगा वो वैसा बिहेव करेगा. हम उसकी पेंटिंग में जितने मर्जी दूसरे रंग भरते रहें, असली रंग तो उभर के सामने आएगा ही आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे दूसरे रंग भरने की ज़रूरत नहीं है. एक कहावत भी है कि जब सामने वाला अपने असली रंग दिखाने लगे ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी पेंटिंग में दूसरे रंग भरने की. उन रंगों को देखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे ना एक लिमिटिंग बिलीफ भी आपके टूटेंगे सितंबर के मंथ में ना, किसी से मिल के, किसी से बात करके. मैंने बोला कोई टीचर, मेंटोर, गाइड, काउंसलर, इस तरह से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग खुद भी क्रिएट होगी. जिस तरह की एनर्जी है आप खुद को भी बेहतर समझेंगे. ये मैंने इंट्यूशन वाले कार्ड से बताया था कि आप खुद को बेहतर समझेंगे. एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये जो केज है, ये जो बार हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. मैं जब चाहूँ इनके साथ जाके बाहर जो है इंजॉय कर सकता हूँ मैं, और ये जब चाहे अंदर आ सकते हैं. तो जो केज है मेरे लिमिटेड थॉट्स का और मेरी लिमिटेड मेंटेलिटी का है, तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में लाइफ को लेके, लाइफ की बिगर पिक्चर को लेके भी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है. तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं किसी एक के साथ या कईयों के साथ या खुद के साथ, तो लिखिएगा अंडरस्टैंडिंग. जो लिखता है, जो इतनी हिम्मत करता है कि वो लिखे, तो उसकी लाइफ में चीज़ें जो हैं चेंज होना शुरू होती हैं. और जो ये सोचते हैं कि क्या होगा इससे, तो यकीन मानिएगा इस उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है. फिर आप बिल्कुल सही हैं. तो यहाँ पे शेयरिंग का एनर्जी है. शेयरिंग बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले तो जो पितृपक्ष में आप जो है फूड शेयर करेंगे अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, उनके नाम पे आपको कुछ दान करने का मन हो, आप वो चीज़ दान भी कर सकते हैं. उनके नाम से कुछ बनवाने का मन हो तो कुछ आप कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, छोटी मोटी उनके लिए जो स्थान उनका बना देते हैं. और मिल बांट के चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को एंजॉय करना. और रिसोर्सेज बहुत सारे आपके पास आएंगे, पैसे की फॉर्म में आएगा, रिश्तों की फॉर्म में आएगा, प्रॉपर्टी की फॉर्म में आएगा. तो ढेर सारा रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, आशा है. और किस तरह का रिसोर्सेज पर्टिकुलरली आप इस टाइम पे अभी चाहते हैं सितंबर के मंथ में, उस रिसोर्स का नाम भी लिखिएगा. अगर वो रिसोर्स आपके लिए एक बच्चा है कि मुझे अब मैरिड लाइफ में एक बच्चे की ज़रूरत है, तो आपको संतान का सुख मिलेगा. आपको है कि मुझे अब अपने घर में ही शिफ्ट होना है, तो आपको वो सुख मिलेगा. आपको है कि अब बहुत हो गया, कई साल से मेरा इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हुआ है, तो मुझे वो चाहिए, तो वो चीज़ें होंगी. चीज़ें आपके सपोर्ट में होंगी इस टाइम पे. लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रेस. हाँ, जब आप मैराथन दौड़ते हैं ना, आप लोगों में से जिन्होंने भी मैराथन रनिंग की होगी उनको पता है कि मैराथन में आप स्प्रिंट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंट लगाने के बाद क्या होता है कि आपको बिल्कुल रुकना पड़ता है. और मैराथन का तो चैलेंज ही यही है कि रुकना नहीं है, बहुत धीरे 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 आप दौड़ते ही रहो. तो हमें लाइफ में ना स्प्रिंट नहीं लगाने हैं. हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम में ही इतना करना है. अपनी अपनी कंफर्ट जोन में अपने अपने पेस पे करते जाना है. पहुंचना कहाँ है वो फिक्स है बस यहाँ पे, ठीक है. तो ये कोई स्प्रिंट नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग रेस. लंबा जाना है भाई. रिलेशनशिप है, जॉब है, आपका करियर है, लाइफ इटसेल्फ है, लंबी जर्नी है. एंड यू आर नॉट इन जस्ट अ विन, नॉट इन इट जस्ट टू विन. और आप यहाँ पे ना किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, विन करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए नहीं हो. आप यहाँ पे ज़िंदगी को जीने के लिए हो. तो ऐसा ना हो कि इतनी आपाधापी, इतनी भागा दौड़ हो जाए कि आप कहो ज़िंदगी को तो मैंने जिया ही नहीं. अरे ज़िंदगी किस चिड़िया का नाम है, मुझे तो पता ही नहीं. तो ऐसा ना हो जाए कहीं. तो अपने पेस पे चलें, किसी से कोई कंपटीशन ना करें, अपना कंपटीशन खुद से रखें और इन्जॉय भी करें साथ साथ में ना, रुक के, ठहर के, ठीक है. एंड योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्टेड. और जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है. इसलिए मैंने लिखने की चीज़ बोली है. जब हम जर्नलिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ें जो हमें लगता है बड़ी मुश्किल हैं, वो सीधी सीधी हमें समझ में आ जाती हैं. और आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमें हमेशा से पता होता है सोल्यूशन, ठीक है. सिर्फ हम नाटक कर रहे होते हैं कि हमारे को सोल्यूशन नहीं पता. सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का हमें हमेशा पता होता है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा तो कैसे निकलेगा. हम निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम झूठ बोलते हैं खुद से, ऑथेंटिक सेल्फ से अपने, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है मैं क्या करूं, ठीक है. लेकिन हमें सब पता होता है. तो आपके दिल को पता है कि क्या करना है. आपको अगर कोई चेंज लाना है, कोई चीज़ में डिसीजन लेना है, तो आपको सिंपली उस पर ट्रस्ट करना है, नथिंग एल्स. यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत डीप जो है इमोशंस को निकाल के लेके आते हैं. तो यहाँ पे टेंडरनेस है,
जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हैं, किसी खास के साथ आप देखना चाहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में जहाँ पे इमोशंस बहुत टेंडर है, नाजुक है जहाँ पे मामला, तो वहाँ पे रियल डील है। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना इस टाइम पे, वेदर थ्रू मैरिज प्रपोजल या सिंपल कोर्टशिप के थ्रू, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बातें फ़ोन पे करो, ज़्यादा आप मैसेज पे बातें करो, और आप मिलो कम। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं, या ट्रांसफ़र हो गया है पार्टनर का, वो कहीं हैं आप कहीं हैं, पार्टनर विदेश में रह रहे हैं जॉब की वजह से, आप बच्चों को पढ़ाने की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत कपल हैं, और ये एक बहुत गुड मैच है। ये रिश्ता दूर से भी आ सकता है, अगर शादी का मामला है कि शादी के लिए रिश्ता, तो ये दूर देश, NRI, या आप अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाएंगे शादी के थ्रू। तो ये गुड मैच है और रियल डील है, एंड हैविंग ए जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। तो ये बहुत बहुत एक डीप वर्जन है, हील्ड वर्जन है एक इंसान का, और बेसिकली एक अच्छा इंसान है। इसके आपकी लाइफ में आने से ये आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील करने में और डील करने में हेल्प करेगा। तो इसको हैंडल विद केयर है, टेंडरनेस के साथ। मामला नाजुक है, मैंने बोला है कि नाजुक मामले नाजुक तरीक़ों से ही संभाले जाते हैं। ओपन चैप्टर है यहाँ पे, एक नया चैप्टर शुरू होगा डेफिनेटली। जब भी टावर मोमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, छूटती हैं, कुछ रिलेशन टूटते हैं, छूटते हैं पीछे लोग, ठीक है। तो रीविजिट, मैंने बोला है, आप बहुत सारी चीज़ों को रीविजिट करेंगे। आप अपने पास्ट को, आप अपनी पास्ट की लाइफ को, आप अपने चाइल्डहुड को रीविजिट कर सकते हैं। खासकर जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो आपको बहुत बहुत इमोशन सरफेस पे आ रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है न्यू मून के आसपास मैं बना रही हूँ। तो न्यू मून होगा, जब फुल मून होगा तो इमोशंस बहुत ऊपर, जैसे होता है ना कि हाई टाइड्स आते हैं समुद्र में, पानी ऊपर खिंच के आता है, तो इमोशंस ऐसे जो हैं हाई टाइड की तरह से आएंगी। आप पीछे जाके देखेंगे, अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करेंगे, उनसे सीखेंगे। आप किसी से माफ़ी मांग सकते हैं इस टाइम पे, कोई आपकी लाइफ में आके आपसे माफ़ी मांग सकता है। क्लोजर लेना रिलेशनशिप में, और एंजॉय करेंगे, कीप गोइंग रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि इन सब से आप सीख के मूव ऑन ही करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि रुकना सेजिटेरियस का काम नहीं है। इतना हाइटेंड एनर्जी होता है, इतना फोकस होता है, इतना कंसंट्रेशन होता है कि मुझको आगे ही बढ़ना है। सो देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। टावर ब्रेक मोमेंट के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू होंगी, नए चैप्टर शुरू होंगे। तो बहुत सारे चैप्टर लाइफ में गाइज अभी बचे हुए हैं जिनको कि लिखना बाकी है। तो ये कह रहा है कि उनको बहुत अच्छे से आप लिखिएगा, ठीक है। अगर एक मौका मिला है दोबारा से रिविजिट करने का, चीज़ों को ठीक करने का, रीस्टार्ट करने का, रीबूट करने का। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं जुपिटर महाराज, देवगुरु बृहस्पति, वो अभी इस टाइम पे पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और आपके 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र भी रीबूट करने का, रीस्टार्ट करने का, ठीक है, वाइटैलिटी का, अबंडेंस का, ग्रोथ का होता है, प्रोस्पेरिटी का होता है। और जुपिटर महाराज 7वें घर में कहीं ना कहीं आपको बच्चे का आशीर्वाद देते हैं, पार्टनर का आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन देते हैं। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा है ट्रांजिट वाइज भी आप लोगों के लिए सितंबर का महीना। और यहाँ पे क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो ये पीले रंग का ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसे अपने लिए देख रहे हैं। और शादी का कोई गुड मैच आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैरिजेबल एज हो गई है, या बच्चों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चों के लिए आप अच्छा मैच अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैरिजेबल उनकी एज हो गई है, तो ये उनको पहना दीजिए। ये वो पॉकेट में भी रख सकते हैं, अंडर द पिलो भी रख के सो सकते हैं। तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत चीज़ों में, बच्चा होने में, बच्चा कंसीव होने में दिक्कत हो रही है तो वो भी, बेसिकली देवगुरु बृहस्पति के जितने भी कारक तत्व हैं सभी को ये कैरी करता है। आप इसे पहन सकते हैं, अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। और आप सेजिटेरियस नहीं भी हैं तो भी इसे आंख बंद करके कोई भी पहन सकता है। तो इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग क्रिस्टल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपना लकी क्रिस्टल जानना है DOB के थ्रू, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।